मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1896 10 अप्रैल 1995 भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 79 थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। इसके पूर्व कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की परंतु असफल रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं थे। वस्तुत वह दुर्भाग्यशाली रहे कि वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्हें पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर, सौराष्ट्र में एक स्कूल अध्यापक थे। वह अवसाद, निराशा एवं खिन्नता से ग्रस्त रहते थे, अतः उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। पिता की मृत्यु के तीसरे दिन मोरारजी देसाई की शादी हुई थी। मोरारजी देसाई की शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई, जो उस समय काफी महंगा और खर्चीला माना जाता था। मुंबई में मोरारजी देसाई निःशुल्क आवास गृह में रहे जो गोकुलदास तेजपाल के नाम से प्रसिद्ध था। एक समय में वहां 40 शिक्षार्थी रह सकते थे। विद्यार्थी जीवन में मोरारजी देसाई औसत बुद्धि के विवेकशील छात्र थे। इन्हें कॉलेज की वाद विवाद टीम का सचिव भी बनाया गया था, लेकिन स्वयं मोरारजी ने मुश्किल से ही किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। मोरारजी देसाई ने अपने कॉलेज जीवन में ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के संभाषणों को सुना था। मोरारजी देसाई ने मुंबई प्रोविंशियल सिविल सर्विस हेतु आवेदन करने का मन बनाया, जहां सरकार द्वारा सीधी भर्ती की जाती थी। जुलाई 1917 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स में प्रविष्टि पाई। यहां इन्हें ब्रिटिश व्यक्तियों की भांति समान अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती रहीं। यहां रहते हुए मोरारजी अफसर बन गए। मई 1918 में वह परिवीक्षा पर बतौर उप जिलाधीश अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने चैटफील्ड नामक ब्रिटिश कलेक्टर जिलाधीश के अंतर्गत कार्य किया। मोरारजी 11 वर्षों तक अपने रूखे स्वभाव के कारण विशेष उन्नति नहीं प्राप्त कर सके और कलेक्टर के निजी सहायक पद तक ही पहुंचे। मोरारजी देसाई ने 1930 में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। 1931 में वह गुजरात प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा स्थापित की और सरदार पटेल के निर्देश पर उसके अध्यक्ष बन गए। 1932 में मोरारजी को 2 वर्ष की जेल भुगतनी पड़ी। मोरारजी 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। इसके बाद वह बंबई राज्य के कांग्रेस मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए। इस दौरान यह माना जाता रहा कि मोरारजी देसाई के व्यक्तित्व में जटिलताएं हैं। वह स्वयं अपनी बात को ऊपर रखते हैं और सही मानते हैं। इस कारण लोग इन्हें व्यंग्य से सर्वोच्च नेता कहा करते थे। मोरारजी को ऐसा कहा जाना पसंद भी आता था। गुजरात के समाचार पत्रों में प्राय उनके इस व्यक्तित्व को लेकर व्यंग्य भी प्रकाशित होते थे।
कार्टूनों में इनके चित्र एक लंबी छड़ी के साथ होते थे, जिसमें इन्हें गांधी टोपी भी पहने हुए दिखाया जाता था। इसमें व्यंग्य यह होता था कि गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित लेकिन अपनी बात पर अड़े रहने वाले एक जिद्दी व्यक्ति। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के कारण मोरारजी देसाई के कई वर्ष जेलों में ही गुजरे। देश की आजादी के समय राष्ट्रीय राजनीति में इनका नाम वजनदार हो चुका था, लेकिन मोरारजी की प्राथमिक रुचि राज्य की राजनीति में ही थी। यही कारण है कि 1952 में इन्हें बंबई का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय तक गुजरात तथा महाराष्ट्र बंबई प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे और दोनों राज्यों का पृथक गठन नहीं हुआ था। 1967 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन वह इस बात को लेकर कुंठित थे कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता होने पर भी उनके बजाय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। यही कारण है कि इंदिरा गांधी द्वारा किए जाने वाले क्रांतिकारी उपायों में मोरारजी निरंतर बाधा डालते रहे। दरअसल जिस समय श्री कामराज ने सिंडिकेट की सलाह पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की थी, तब मोरारजी भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल थे। जब वह किसी भी तरह नहीं माने तो पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनाव कराया और इंदिरा गांधी ने भारी मतांतर से बाजी मार ली। इंदिरा गांधी ने मोरारजी के अहं की तुष्टि के लिए इन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस में जो अनुशासन था, वह उनकी मृत्यु के बाद बिखरने लगा। कई सदस्य स्वयं को पार्टी से बड़ा समझते थे। मोरारजी देसाई भी उनमें से एक थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही की भांति कार्य किया था। उन्होंने पार्टी से कभी भी किसी पद की मांग नहीं की थी, लेकिन इस मामले में मोरारजी देसाई अपवाद में रहे। कांग्रेस संगठन के साथ उनके मतभेद जगजाहिर थे और देश का प्रधानमंत्री बनना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। इंदिरा गांधी ने जब यह समझ लिया कि मोरारजी देसाई उनके लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने मोरारजी के पर कतरना आरंभ कर दिया। इस कारण उनका क्षुब्ध होना स्वाभाविक था। नवंबर 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस आर और कांग्रेसों के रूप में हुआ, तो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई के बजाय सिंडिकेट के कांग्रेसों में चले गए। फिर 1975 में वह जनता पार्टी में शामिल हो गए। मार्च 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, परंतु यहां पर भी प्रधानमंत्री पद के दो अन्य दावेदार उपस्थित थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। लेकिन जयप्रकाश नारायण, जो स्वयं कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, उन्होंने किंग मेकर की अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए मोरारजी देसाई का समर्थन किया। इसके बाद 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की अवस्था में मोरारजी देसाई ने भारतीय प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया। इनके प्रधानमंत्रित्व के आरंभिक काल में देश के जिन 9 राज्यों में कांग्रेस का शासन था, वहां की सरकारों को भंग कर दिया गया और राज्यों में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा भी करा दी गई। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य था। जनता पार्टी, इंदिरा गांधी और उनकी समर्थित कांग्रेस का देश से सफाया करने को कृतसंकल्प नजर आई, लेकिन इस कृत्य को बुद्धिजीवियों द्वारा सराहना प्राप्त नहीं हुई।